पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। यह गुफा किसी अजूबे से कम नहीं है। यह प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबा और 90 फीट गहरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य वंश के प्रथम राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें नागों के राजा अधिशेष यहाँ मिले। कहा जाता है कि राजा ऋतुपर्णा ने सबसे पहले इंसानों द्वारा मंदिर की खोज की थी। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गया, जहां उसे देवताओं के साथ साथ भगवान शिव को देखने का सौभाग्य मिला। इसके बाद उस गुफा की खोज पांडवों ने द्वापर युग में की मानी जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने भगवान शिव के साथ यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। मान्यताओं के अनुसार इसकी खोज कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लगभग 822 ईस्वी में की थी। इसके बाद कत्यूरी और कुछ राज्यों ने इसकी खोज की और इसका निर्माण किया। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उनके कहने पर भगवान गणेश की सूंड में हाथी का सिर लगा दिया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था, उसे भगवान शिव ने इस गुफा में रखा था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इस पत्थर की मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्मा कमल है। इस ब्रह्मा कमल से पानी की द्वीप बूंदें भगवान गणेश की चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति पर गिरती हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने उस ब्रह्मा कमल की स्थापना की थी। गुफा का प्रवेश द्वार 3 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। गुफा में जाने के लिए चट्टानों के बीच एक संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। गुफा में उतरना असंभव सा लगता है, लेकिन उतरते ही शरीर गुफा के संकरे रास्ते में अपने लिए जगह बना लेता है। अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिससे यहाँ जाने का रास्ता बेहद सुगम है। संकट पुराण में लिखा है कि गुफा में शेषनाग के आकार का एक पत्थर है, जिसे देखकर लगता है कि वह पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। जमीन के करीब 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती हैं। गुफा के ऊपर से भगवान शिव के विशाल बाल नीचे आने के साथ ही इस स्थान पर 33 करोड़ देवताओं के भी दर्शन होते हैं। भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में थोड़ा और आगे पाताल भुवनेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ दिखाई देते हैं। गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की रॉक कट मूर्तियां हैं, जिनमें यम कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शामिल हैं। चट्टान में तक्ष नाग की आकृति भी बनी हुई दिखाई देती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर के बड़े बड़े जाले फैले हुए हैं। जलते हुए सांपों के लिए अग्निकुंड, आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों को इसी कुंड में जला दिया था, लेकिन तक्षक नाम का सांप भाग निकला, जिसने बदला लिया और परीक्षित को मार डाला। हवन कुंड पर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। इस गुफा में काल भैरव की जीव दिखाई देती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि मनुष्य काल भैरव के मुख से गर्भ में प्रवेश कर अंत तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आगे बढ़ने पर परिजात वृक्ष दिखाई देता है, तो ब्रह्मा जी का 5वां सिर भी यहाँ दिखाई देता है। गुफा के दाहिनी और उसके ठीक सामने ब्रह्मा कपाल और सप्त जल कुंड दिखाई देता है, जिसके बगल में टेढ़ी गर्दन वाले हंस की आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णित है कि हंस को सरोवर में मौजूद अमृत की रखवाली का काम दिया गया था, लेकिन लालच में आकर हंस ने खुद ही अमृत पीने की कोशिश की। भगवान शिव के श्राप से हंस की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो। 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहाँ न केवल 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, बल्कि चारों धामों
जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकीपुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन इस गुफा के दर्शन करके पूरे होते हैं। संकट पुराण के मानस खंड के 103वें अध्याय में इस गुफा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस गुफा में 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक 4 पत्थर स्थापित हैं। इन 4 पत्थरों को 4 द्वार माना जाता है।